जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। दोस्तों हम लोग डेली क्लास 10th के न्यूमेरिकल सीरीज चला रखी है, उसमें न्यूमेरिकल डेली सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में और फ्रेंडों के साथ में शेयर करके और वापस आ जाइए इस वीडियो के और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और जो भी साथी, जो भी फ्रेंड और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, वो अगर इस चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं तो क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डेली क्लास 10th के न्यूमेरिकल सीरीज के अंतर्गत आज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले बोर्ड पर न्यूमेरिकल लिखते हैं, फिर हम दोनों लोग आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो कि सर मुझे ये वीडियो में कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हमको भी नहीं पता पढ़ पाता है कि हमारे स्टूडेंटों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताया करो मुझे कि सर मुझे ये वाली मिस्टेक हो गई या मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया है। दोस्तों आप बताया करो कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। और अब हम क्या करते हैं, बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखते हैं, फिर आप दोनों लोग और हम और आप दोनों लोग मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखते हैं न्यूमेरिकल। दोस्तों हमने क्वेश्चन नोट कर दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में बिंदु ए से 8 ओम प्रतिरोध और ये पैरेलल में यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं। 8 ओम का प्रतिरोध, 8 ओम का प्रतिरोध, और ये लास्ट में पॉइंट बी है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए व बी के बीच मतलब टोटल रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध टोटल कितना हुआ। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए मेरे साथ, सॉल्व करिए। आप लोग भी साथ साथ मेरे सॉल्व किया करो, वो वीडियो को पॉज कर लिया करो और पहले हमसे सॉल्व किया करो। अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या करना है, तब वीडियो को चालू करके तब देखना है। दोस्तों आप जितना ही आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ही बेनिफिट आपको खुद होने वाला है। ठीक है, तो आप पहले सॉल्व खुद किया करो, आपको भी पता चले कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करिए। इसको दोस्तों मान लीजिए आप R1 मान लीजिए, और इसको R2, इसको R3 और इसको R4। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले लिखना है, सॉल्व करके लिखना है R2 व R3 तथा R4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ प्रतिरोध क्या है, R2, R3, R4। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, R3 है। यहाँ क्या है, R4 है। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यू रखते हैं और यहाँ पे इन सब के बीच में इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं, इन तीनों के बीच में, इतने के बीच, R2, R3, R4 के बीच में। तो इसको R डैश से लिखें। R2 की वैल्यू कितनी है, 8। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी 8 है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी भी 8 है। ठीक है, तीनों में क्या है, हर समान है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, बराबर कितनी हो जाएगी। अब इसको इधर लिखते हैं, ये किसके बराबर, 1/R डैश। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, इधर लिखते हैं 1/R डैश बराबर 3/8। जब इसको पलट देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 में तो 8, R डैश का 3 में तो R डैश, यानी 3R डैश बराबर 8। तो R डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 8/3 ओम। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड करने से कितना आया है, 8/3। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करने से 8/3 आ गया, तो ये टोटल मिलके कितना हो गया, एक प्रतिरोध। और इसके बीच में अब क्या हो गया, सीरीज का कॉम्बिनेशन कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, R डैश व R
वन, आर वन ये, आर वन को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो आर बराबर आर डैश प्लस आर वन, आर बराबर आर वन की वैल्यू कितनी है, आर वन की वैल्यू है यहाँ पे, आर डैश की वैल्यू है 8/3 और आर वन की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है दोस्तों। जब आर निकालेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 एलसीएम 1 बार जाएगा तो यहाँ आएगा कितना, यहाँ लिखो 3 8, यहाँ 8 आ जाएगा और 8 3 जा 24, ठीक है। यहाँ दोस्तों दिख रहा है आपको, यहाँ पे यहाँ दोस्तों पहले आप इतना नोट कर लीजिए ये यहाँ तक, फिर हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं ये वैल्यू, ये आपको यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे, ये कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया 8 प्लस 24/3, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8, ये 24 और 6 30 और 2 32/3, ठीक है। ये हमारा टोटल फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टोटल क्वेश्चन का आप हो सकता है इसका डिवाइड भी कर लो, हालांकि इतना भी सही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए आप। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, अब देखते क्वेश्चन नंबर, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट कर लिया, अब देखते क्वेश्चन नंबर 2। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये चित्र दिया है और पूछा है ए, यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन ए और बी के बीच में तुल्य यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दोस्तों आपको दिख रहा है ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ऐसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अभी हमने आपको बताया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस डॉट डॉट, अगर और प्रतिरोध हो तो ऐसे ही हम जोड़ते चले जाते हैं। तो इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R3, इसको मान लीजिए R4, 16 ओम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू लगा देंगे, तो 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू कितनी है 16, R2 की ये भी 16, R3 की ये भी 16, R4 की ये भी 16, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 16। जब 16 सब हर समान है तो डायरेक्ट वैल्यू जुड़ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1/r। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r बराबर ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना है 16, ये कितने बार जाएगा 4 बार, तो 1/r बराबर कितना आ जाएगा 1/4। 1 का r का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा r, 1 का 4 में करेंगे तो 4, ये क्या हो जाएगा फाइनली ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध, ये वैल्यू ये आ गई निकल के, ठीक है दोस्तों। इस टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने को बहुत ही आसान तरीका होता है। पहले आप देखना किस कॉम्बिनेशन में ये सीरीज बन रही है, पैरेलल में इस तरीके से बन रही है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना, और सीरीज की बन रही है तो सीरीज वाला लगा देना, और उसे बट आपको क्या करना है फॉर्मूला में अप्लाई करना आना होना चाहिए, किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन पहचानना आना चाहिए, इस प्रकार से लगाओ कॉम्बिनेशन तो समांतर होगा, अगर सीरीज में ऐसे लगाओ, ऐसे इस प्रकार से ऐसे, तो ये सीरीज होती है, ठीक है दोस्तों। आपको हमने सीरीज के भी क्वेश्चन सॉल्व करना बताए और पैरेलल के भी बताए, तो आप इस तरीके से इसे नोट कर सकते हैं, इसका आंसर 4 ओम होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों ये चित्र दे रखा है, ये चित्र दे रखा है, चित्र में क्या बोला है, ए पॉइंट से 6 ओम प्रतिरोध है, फिर 6 ओम है, फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, और ये लास्ट में पॉइंट बी पॉइंट दे रखा है, और पूछा है ए व बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले आप दोस्तों बताइए किस कहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है।
तो पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन दिख रहा है दोस्तों, ये है पैरेलल में। तो सबसे पहले हम पैरेलल यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इसे मान लीजिए आप R1, इसे मानिए R2 और इसे मानिए आप R3, ठीक है। और इसे मान लीजिए आप R4, इसे मान लीजिए आप R5, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद लिखना है R1 कॉमा R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट और हैं प्रतिरोध तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो 1/r डैश इसलिए लगाए, इन दोनों को सबको जोड़ने के बाद में R इक्विवेलेंट निकलेगा, वो R डैश से लिखेंगे, ठीक है। R1 की वैल्यू 6 ओम, R2 की 6, R3 की 6, सबको जोड़ के एलसीएम कितना आएगा 6। और ये डायरेक्ट हर समान है तो डायरेक्ट वैल्यू जुड़ जाएगी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1/r डैश बराबर। तो ये R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये कितना आ जाएगा जुड़ के, ये 3/6, ये 2r कैंसिल हो जाएगा। तो 1 क्या हो सकता है, R डैश बराबर 1/2। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। इतना जोड़ के कितना आ गए, 2 ओम आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ लिखिए R डैश व R5 तथा R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से श्रेणी क्रम में जोड़ो, यहाँ से जोड़ो, R बराबर क्या लिखेंगे, R डैश प्लस ये वाला R4 और प्लस R5। R4 की वैल्यू ये लिख दी, R डैश की वैल्यू ये वाली। तो R बराबर R डैश कितना है 2, R4 कितना है 6, R5 कितना है ये भी 6, कितना हो जाएगा R बराबर 6 और 6 12, 12 और 2 14 ओम। फाइनली ये पूरे प्रतिरोध का A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये वाला, ठीक है दोस्तों। इसका फाइनल आंसर ये है 14 ओम। तो आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख गए होंगे, जैसे कि हमको उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। और आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए, और आप इसे अपनी नोटबुक से खुद सेल्फ भी नोट करने की प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आप बहुत इजीली और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये डायग्राम किस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखिए, ये एक बैटरी से जोड़ रखा है, ये एक बैटरी से जोड़ रखा है जिसमें करंट फ्लो आई हो रहा है, ठीक है, आई फ्लो करंट हो रहा है। अब यहाँ पे ए पॉइंट पे आने के बाद ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे ये I1 में करंट बट जाता है, ये I2 में, ठीक है। यहाँ पे I1 आएगा करंट, यहाँ पे I2 आएगा। फाइनली जब ये बी पॉइंट क्रॉस करने के बाद ये पुनः आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोसेस है चलने का करंट का। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 ओम के जो प्रतिरोध है इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे हम R2, इसको मानेंगे हम R3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो, सॉल्व करो आप मेरे साथ। R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। तो R बराबर R1 प्लस R2 बराबर 4 ओम प्लस 4 बराबर कितना हो गए 8 ओम। तो ये फाइनली क्या आ गया 8 ओम। ये 4 ओम को जोड़ने के बाद आया है, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ के क्या हो गए, एक हो जाएंगे, एक जोड़ के कितने हो जाएंगे 8, ठीक है।
फिर ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा पैरेलल यानी समांतर कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे इसका आर इक्विवेलेंट है, इसे आर डैश से लिख लीजिए। इस जोड़ के कितना निकल रहा है, आर डैश। ठीक है, टोटल प्रतिरोध। अब क्या करेंगे, आर डैश व आर थ्री को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। दोस्तों समांतर क्रम का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ से ही आता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इसे ही सॉल्व करके आता है r बराबर r1 इंटू r2 बट्टे में r1 प्लस r2। तो r1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, r डैश। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह पे r डैश, 1 की जगह पे r डैश। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम r डैश को जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे r डैश। अब देखें r डैश की वैल्यू कितनी है, हमारी निकल के आई 8। ठीक है, r2 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, r3 को जोड़ रहे हैं ना ये वाले, तो यहाँ लिख लीजिए r3, यहाँ पे लिख लीजिए r3, यहाँ भी कर लीजिए r3। तो r3 की वैल्यू कितनी है, 8, और r1 की वैल्यू ये भी 8 है और ये भी 8 है। ये 8 और 8, 8 गुणा 8 बट्टे में 8 8 16, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 4 बार। 8 2 या 16 और 2 2 या 2 4 या 8। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, फाइनली आर की वैल्यू आ गई हमारी 4 ओम। 4 ओम, ये फाइनली इस पूरे चित्र का डायग्राम का आंसर क्या है, ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ बोर्ड पे स्पेस पे नीचे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ से इस वजह से यहाँ लिख दिया है। आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले इधर फिर ये लिखेंगे, फिर इसे ये लिखने के बाद फिर ये लिख लेंगे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व मैंने कर दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए और एक बार आप खुद पुनः सेल्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप नोट करिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है और समझ भी लिया है अच्छी तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। दोस्तों ये चित्र दे रखा है, ये चित्र दे रखा है। ठीक है, चित्र से क्या है हमको देखना है, फिर क्या इसमें वैल्यू पूछ रखी है। दोस्तों वैल्यू पूछ रखी है, पहले ये डायग्राम समझ लीजिए। ये 3 वोल्ट की बैटरी से हमने 2 ओम और 2 ओम और ये 1 ओम, ये इतने सारे प्रतिरोध जोड़ रखे, कुछ पैरेलल में तो कुछ सीरीज में। ठीक है, 3 वोल्ट की बैटरी से ये 2 ओम 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। तो पूछा है परिपथ में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इसमें टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा यानी प्रतिरोध कितना होगा। और दूसरे पॉइंट में पूछ रखा है कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा। दोस्तों ये धारा फ्लो हो रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, पहले हम क्या निकालना है, मुझे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालना है। तो सॉल्व करिए मेरे साथ। पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मानेंगे R1 और इसको मानेंगे हम R2, इसको मानेंगे हम R3। तो यहाँ लिखिए R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। दोस्तों हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें समांतर क्रम का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे। डायरेक्ट मत लिखिए क्योंकि हम आपको बेसिक से ही समझाते हैं। बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और होते प्रतिरोध तो वो भी प्लस करके हम जोड़ लेते हैं। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा R1 1/R प्लस R2 बट्टे में R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। पलटने के बाद में क्या होगा, ये निकल के आएगा R बराबर R1 इंटू R2 बट्टे में R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का।
तो इसमें R1 R2 की वैल्यू रख देंगे तो हमको R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध का मान पता पड़ जाएगा। तो इसको हम R डैश से मानेंगे, ठीक है। R1 व R2 के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा उसे हम R डैश से लिखेंगे। अब R1 की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, यहाँ लगाइए 2 ओम। R2 की भी कितनी है, 2 ओम बट्टे में 2 प्लस 2, ये 2 गुणा में 2 बट्टे में ये कितने हो गए 4, ठीक है। और ये 4 हैं, ठीक है दोस्तों, ये कितना है 4, ये यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये कितने बार जाएगा 2 बार, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, R डैश की वैल्यू आ गई 1 ओम, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने से कितनी वैल्यू आई 1, और यहाँ पे अब ये सीरीज में लग गए, R3 और R डैश क्या हो गए अब सीरीज में, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से वैल्यू कितनी आई 1। अब क्या करेंगे हम, R डैश व ये R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने, ठीक है दोस्तों। तो R इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, R डैश प्लस R3, R डैश की वैल्यू 1 ओम, R3 की वैल्यू 1 ओम, तो कितना आ गया 2 ओम। R इक्विवेलेंट क्या आ गया 2 ओम। तो संपूर्ण प्रतिरोध फर्स्ट ए का ऑप्शन पूछा था, प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, परपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो परपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 2 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया फाइनली, R बराबर 2 ओम, जैसा कि हमने आपको सॉल्व करके बता भी दिया है। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे क्या पूछा है, परपथ में धारा का मान, ठीक है। तो संपूर्ण प्रतिरोध तो हमने निकाल लिया 2 ओम, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 वोल्ट। तो यहाँ से लगा देंगे हम ओम का नियम, V बराबर आई आर, आई की वैल्यू निकालना है, तो आई बराबर V बट्टे में आर। V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, यहाँ से 3, और प्रतिरोध हमने निकाल लिया ये 2 ओम, कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर। इतने पूरे परपथ में कितनी प्रतिरोध वो कितनी एम्पियर धारा फ्लो होगी 1.5 एम्पियर। तो 1.5 एम्पियर क्या आ गया इसमें, पूरे जो सर्किट है पूरा परपथ है उसमें 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे नोट करिए, और दोस्तों आप इसे अच्छी तरीके से समझ भी चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद क्या क्या वैल्यू दे रखी है ए और बी पॉइंट पे, फिर उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना है, पहले ये नोट करना है, फिर उसके बाद ये नोट करना है, ये नोट करने के बाद में फिर ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो दोस्तों पहले आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम आवेश प्रवाहित है, तो हीटर में ऊर्जा व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, की गणना करो, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों मान लीजिए एक विद्युत हीटर है, जो उसमें 120 वोल्ट विभवांतर दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय, व्यय का मतलब खर्च हो रही है, उसकी गणना करवा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सॉल्व करिए दोस्तों, इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। इसमें वैल्यू दे रखी है, वोल्ट की वैल्यू दे रखी है 120 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। कितने विभवांतर पर कितने कूलाम, यानी 12 कूलाम, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 कूलाम, ठीक है, सी फॉर कूलाम। हीटर में ऊर्जा की वैल्यू, ऊर्जा मतलब यू या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकलवा रहा है क्वेश्चन में। दोस्तों हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर बट्टे में आवेश, आवेश, ठीक है। इसको लिखते हैं हम किससे, विभवांतर को लिखते हैं उवी से, इसको लिखते हैं हम क्यू से, ठीक है दोस्तों। इसको लिखते हैं कार्य डब्ल्यू से या यू से। तो अब क्या बन गया फॉर्मूला हमारा, डब्ल्यू बराबर वी बट्टे में क्यू।
हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, डब्लू की। फॉर्मूला दोस्तों उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है। ये होता है बी बराबर क्या बताया था, विभवांतर। विभवांतर बराबर कार्य बट्टे में आवेश, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हमको क्या निकालना है, डब्लू निकालना है। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, विभवांतर यानी पोटेंशियल इनटू कूलाम, ठीक है। वर्क बराबर पोटेंशियल इनटू में कूलाम, कार्य बराबर विभवांतर गुणा में आवेश, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला है। तो हमें कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है ये गणना करवा रहा है क्वेश्चन पर, कितने में, 120 वोल्ट पे 12 कूलम पर, ठीक है। तो विभवांतर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 वोल्ट ये। और आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, आवेश की वैल्यू दे रखी है 12। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 12 में करेंगे तो 144 और ये 0 है। इतने ऊर्जा की खपत होगी इस हीटर को चलाने के लिए, ठीक है। ये किस में आएगी यूनिट हमारी, जूल में, ठीक है दोस्तों। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनली यही आंसर है। यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनली आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, या जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो आप लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट में कि सर ज़्यादा वीडियो लंबी ना किया करो, तो इस वजह से दोस्तों हमारी 20 25 30 मिनट की 35 मिनट तक की वीडियो जाया करेगी, ठीक है। मैक्सिमम हो जाए तो 40। तो दोस्तों इस वजह से आप जिस प्रकार से हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं वो आपको समझ भी आ रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंटों के कमेंट आते हैं कि सर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों आपको अगर कुछ मिस लगता है, अगर हमारे से कुछ छूट जाता है इस पे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और दोस्तों आपको एक ये वीडियो सबसे ज़्यादा क्या करना है, लिंक इसकी शेयर करना है चैनल। और चैनल पे जो भी लोग न्यू आ रहे हैं और न्यू साथी हैं मेरे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।